गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है द बेबाक कौशलेंद्र शो। सिल्ली और दिल्ली का कनेक्शन अरे बहुत नाम कमाता है भाई। आज आपको हम सिल्ली और दिल्ली के कनेक्शन की भी कहानी सुनाएंगे और साथ ही साथ गोवा और रांची का भी कनेक्शन बताएंगे। अंत तक बने रहिएगा। थंबनेल देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। थंबनेल है हमारा, जेएमएम विधायक अमित ने मचा दी सियासी खलबली। कैसे मचाई खलबली बताऊंगा, अंत तक बने रहिएगा। और दूसरी बात जो आज हम बताएंगे आपको, गोवा के जिस गुनाहगार को ढूंढ रही है पुलिस, वो झारखंड के रुपेश साहू तो नहीं। चौंकिए मत। गोवा और झारखंड का कनेक्शन भी बताऊंगा और सिल्ली और दिल्ली का कनेक्शन भी बताऊंगा। तो आज विधानसभा सेशन में जो कुछ हुआ, खबरें आपने दिन भर देखी। पक्ष प्रतिपक्ष के बीच खींचतान होते होते आज जो अनुपूरक बजट था वो पास करा लिया सरकार ने और बात विधानसभा आज स्थगित। उसके बाद सीएम बैठे कैबिनेट करने। कैबिनेट में सीएम ने एकदम 33 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी। राज्य के हित की काम जो होने हैं वो तो चलते ही रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अंदाज ही यही है। लेकिन सनसनी तब मच गई जब सिल्ली के झामुमो विधायक अमित महतो ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट कर दिया। जी हां, ये पोस्ट अमित महतो के फेसबुक पर आया। अमित महतो ने आज की तारीख में फेसबुक पे पोस्ट किया, भैया भाभी के साथ झारखंड भवन दिल्ली में। अब सीएम दोपहर तक तो रांची में थे। अचानक अमित महतो का पोस्ट आता है, कैबिनेट के बाद दिल्ली की तस्वीर आती है जिसमें वो मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन और बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी के साथ दिख रहे हैं। और इतना ही नहीं, बजाप्ता उन्होंने लिख भी डाला कि भैया भाभी के साथ झारखंड भवन दिल्ली में। अब आज की तारीख में झारखंड भवन मुख्यमंत्री अचानक चले गए। विधानसभा का सेशन अभी चल ही रहा है, फिर दिल्ली चले गए तो सियासी गलियारे में खलबली तो मचना स्वाभाविक है ना भाई। चर्चा होने लगी, क्यों अचानक मुख्यमंत्री चले गए। हालांकि जब तक मैं शो कर रहा हूं आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं या मुख्यमंत्री रांची में। लेकिन मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्राओं को लेकर तो आप देख ही रहे, पिछले पखवाड़े महीने भर से कितनी खिचड़ियां पक रही हैं। मुख्यमंत्री पिछली दफा भी दिल्ली गए थे, 5 दिन प्रवास कर रहे थे, तो यहाँ क्या क्या नहीं खिचड़ी पकी। क्या अब हेमंत सोरेन भाजपा के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं? सरकार की सूरत बदलने वाली है। हाँ, गुरुजी को भारत रत्न मिलने वाला है, हेमंत सोरेन कोयला मंत्री बनने वाले हैं, कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री की कमान मिलने वाली है। नाना प्रकार की चर्चाएं। इन चर्चाओं को विराम लग गया था मुख्यमंत्री की वापसी के बाद। हालांकि कुणाल सारंगी ने भी पहले पोस्ट किए थे कि शेर हमारा झुकेगा नहीं। इस तरह के पोस्ट आते रहे। बावजूद इसके आज सिल्ली विधायक अमित महतो का ये पोस्ट सियासी गलियारे में खलबली का सबब बना हुआ है। अब मुख्यमंत्री अचानक बकौल अमित महतो दिल्ली चले गए। अमित महतो और कुणाल भी उनके साथ वहां झारखंड भवन में मौजूद हैं। कल्पना सोरेन विधायक गांडे मुख्यमंत्री की पत्नी भी मौजूद है। तो क्या फिर कोई सियासी हांडी चढ़ाई जा रही है? अब देखिए, अब इस पोस्ट की क्या सत्यता है, अमित महतो इस पर क्या सफाई देते हैं। हालांकि मैंने झामुमो के अपने गुप्तेश्वर बाबाओं को खड़काया तो वो लोग भी आश्चर्य में थे। अब आश्चर्य सच में था या हमसे कुछ छुपाना चाहते थे, ये मुझे नहीं पता। लेकिन कहा गया नहीं, मुख्यमंत्री तो कैबिनेट करने के बाद मुख्यमंत्री तो दिल्ली नहीं गए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अमित महतो का पोस्ट आप देखिए, अमित महतो का पोस्ट, फेसबुक पोस्ट साफ साफ यही कह रहा है कि मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच गए। मुख्यमंत्री अकेले ही नहीं गए हैं, साथ में उनकी धर्मपत्नी भी है। और कुणाल और अमित ने साथ में तस्वीर खिंचवाई और वो तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट कर दी। अब इस मसले को लेकर भी सियासी सरगर्मी तो बढ़ेगी ही। हालांकि मैंने आपको शनिवार को ही बता दिया था कि मां मैया का जो अगला किस्त है वो भी देने के लिए सरकार तैयार है। सरकार कैसे चलेगी इसकी कार्य योजना बनाकर भी सरकार तैयार है। अब दिल्ली दरबार के साथ हेमंत सोरेन का तालमेल बनता है, नहीं बनता है, किस रूप में जाते हैं। हालांकि मैंने आपको समझा दिया था कि
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दरबार के साथ या यूं कहें भाजपा के साथ साथ में कोई साझा सरकार चलाएंगे, ऐसी गुंजाइश मुझे नहीं लगती, क्योंकि हेमंत सोरेन अपने वोट बैंक से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, सियासी आत्महत्या करेंगे, ये मुझे नहीं लगता। लेकिन अभी भी इस तरह की खबरों की हांडी बार बार चढ़ी जा रही है और इस बार झामुमो विधायक अमित महतो के पोस्ट ने ही एक नई सियासी खिचड़ी वाली हांडी अपने तस्वीर के माध्यम से चढ़ा दी। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं कि रांची में हैं, ये तो पता चल ही जाएगा, भाई मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अमित महतो के दावे को अगर माने तो मुख्यमंत्री दिल्ली में है और अमित महतो के साथ उन्होंने दिल्ली में झारखंड भवन में तस्वीर भी उतरवाई। तो मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं तो आखिर क्यों? अचानक मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा हो गया क्यों? क्या कुछ सियासी खिचड़ी सचमुच में पक रही है? अब जो कुछ भी होगा, तमाम डेवलपमेंट्स पर मेरी निगाह बनी हुई है, बताऊंगा आपको। अब दूसरी खबर, गोवा में जो बीभत्स कांड हुआ शनिवार को, गोवा के आरपोरा इलाके में स्थित बिर्च बाई रोमियो लेन नाइट क्लब में शनिवार को रात में जो आग लगी थी, उस आग में 25 लोगों की मौत हो गई, उसमें 6 घायल भी हुए और जांच में पाया गया कि हादसा गैस सिलेंडर विस्फोट से हुआ। साथ ही जांच में यह भी सामने आया कि उस नाइट क्लब में एंट्री सक्रिय होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंच सकी और मरने वालों में झारखंड के भी लोग थे। मरने वालों में रांची और खूंटी 3 युवकों की पहचान हुई, प्रदीप महतो, विनोद महतो और मोहित मुंडा के रूप में हुई, जिनका पार्थिव शरीर झारखंड ले आया भी गया। मुआवजे वगैरह दिए जा रहे हैं। अब ठीक है, घटना हुई है, तो लेकिन इस घटना से गोवा का रांची से क्या कनेक्शन है? आप यही सोच रहे होंगे। जी हां, रांची से कनेक्शन है। अब एक बड़ा खुलासा कर रहा हूं, ये जो नाइट क्लब है ना, वो नाइट क्लब का एक आउटलेट रांची में भी खुलने वाला था। बर्च बाई रोमियो लेन का एक आउटलेट रांची में भी खुलने वाला था और कांके रोड में बजाप्ता इसके लिए भूमि पूजन सब हो गया था। और ये जो ब्रांड है ना इनका, नाइट क्लब के मालिक हैं सौरभ लुथरा ब्रदर्स का वो पूरा ये है, मतलब रोमियो लेन उनका एक ब्रांड है। अब रोमियो लेन में बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं। अब उन्हीं इन्वेस्टर्स में द बर्च बाय रोमियो लेन, जहां आग लगा, आरपुरा इलाके में जहां आग लगी ना, द बर्च बाय लेन के मालिक रांची के हैं। चौंकिए मत, रांची के हैं और उनका कनेक्शन रोमियो लेन से है। और द बर्च बाय रोमियो लेन, जिसका आउटलेट रांची में खुलने वाला था, रांची में जो ब्रांड्स एंड ब्रांचेस जो हैं इसके रोमियो लेन के, उन्हीं का एक ब्रांच रांची में भी खुलने वाला था, जिसपे वही पब वब चलता है, नाइट क्लब चलता है, धूम धड़ाका होते रहता है। तो द बर्च बाई रोमियो लेन के जो इन्वेस्टर हैं वो रांची के हैं। जी हाँ, अब आप इसको ऐसे समझिए, रांची के कारोबारी हैं जिन्होंने करीब 2 साल पहले एक अखबार के सर्कुलेशन में काम करने वाले बंदे के भाई को करोड़ों की गाड़ी से ठोक दिया था खेलगांव के पास। खबरों को टटोल लीजिएगा। आर्यन नाम के एक सर्कुलेशन डिपार्टमेंट के मीडिया कर्मी हैं जो रांची के एक अखबार आजाद सिपाही में पहले हुआ करते थे, फिलहाल शायद टेलीग्राफ वगैरह में है। उनके भाई को ये खेलगांव के पास एक करोड़ों की गाड़ी ने ठोक दिया था, उड़ा दिया था स्कूटी समेत। बच्चे को जेनिथ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था बरियातू के, वहां इलाज भी हुआ था, बाद में बच्चा बच गया था। उसमें वो व्यवसायी भी बच निकले थे, नहीं कुछ हुआ था। लेकिन द बर्च जहां आग लगा, उसमें सौरभ लूथरा के इन्वेस्टर कौन है जानते हैं? सौरभ लूथरा के इन्वेस्टर रांची के साहू जी हैं, रुपेश साहू। जी हाँ, रुपेश साहू ने फिलहाल अपना सारा सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। रुपेश साहू, गुप्तेश्वर बाबाओं का कहना है कि रुपेश साहू ही द बर्च बाय रोमियो लेन के प्रोप्राइटर थे। और वहां शिकायतें गोवा में पहले से आ रही थी कि सकरी गली में है,
किचन छोटे जगह पर है, रिस्की है, लेकिन धमाकेदार पब डांस पार्टी चलती थी और वही ये हादसा हुआ। तभी पूरे मुल्क की पुलिस द बर्च बाय रोमियो लेन के वास्तविक मालिक को खोज रही है। हालांकि चर्चा तो लूथरा ब्रदर्स की हो रही है, लेकिन लूथरा ब्रदर्स के इन्वेस्टर रांची के रुपेश साहू तो नहीं, ये चर्चा भी जोरों से। हालांकि अचानक रुपेश साहू का सारा अकाउंट प्राइवेट हो जाना और रुपेश साहू का नंबर ट्रस्टलेस हो जाना तो इस आशंका को बढ़ावा ही देता है। कौन कहता है कि झारखंड गरीब है भाई? झारखंड पिछड़ा हुआ है। झारखंड में इतने बड़े बड़े धन कुबेर हैं जो गाड़ी से सड़क पर किसी को उड़ा भी देते हैं तो हट जा बाबू नहीं तो उड़ा दूंगा वाला बात हो जाता है। कोई कुछ नहीं कर पाता और मामला आया गया राम होके रह जाता है। उन्हीं का था, वो वही हैं उसके इन्वेस्टर द बर्च के। अब सवाल तो ये भी उठता है ना कि इतने बड़े बड़े धन कुबेर हैं झारखंड में जो अब यहाँ से इतना इतना पैसा कैसे भैया गोवा हुआ तक पहुंचा देते हैं? हाँ, गोवा में कैसे गया पैसा? हवाला से गया, हुंडी से गया, कैसे गया भाई इतना इतना रुपया? हाँ, बड़े कारोबारी हैं, लेकिन ये जो छद्म कारोबार होता है ना, छद्म कारोबार कभी कभी जब हादसे होते हैं तब खुलकर आता है। तब तो ये भैया जांच एजेंसियों का जिम्मा है कि वो पता करें कि रुपेश साहू द बर्च के इन्वेस्टर बने तो कैसे बने, उनका इन्वेस्टमेंट कैसे था, लूथरा ब्रदर्स ही बता सकते हैं। अब जांच में चीजें खुलेंगी। हाँ, जो खबरें हम तक आई हमने आपको बताई। तो दो खबरें आज मैंने आपको बता दी। पहली खबर, ये जो सिल्ली के विधायक हैं अमित महतो, उन्होंने अपने फेसबुक पे पोस्ट से खलबली मचा दी है। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री फिर दिल्ली चले गए। अब मुख्यमंत्री दिल्ली चले गए हैं या अमित महतो ने बस इसी तरह खिल्ली उड़ाई दिल्ली दौरे की, क्या है पता नहीं। लेकिन फेसबुक पर एक माननीय विधायक का पोस्ट तो जेन्यून ही होगा। अगर जेन्यून है तो मुख्यमंत्री क्यों गए? और दूसरी बात, रांची में जो रोमियो लेन लूथरा ब्रदर्स का खुल रहा था, जिसका भूमि पूजन भी हो गया था, बजाबता एक बिल्डिंग के छत पर तैयारी भी हो रही थी और बार बार के लाइसेंस के लिए भी अप्लाई हो चुका था। अब लाइसेंस मिला नहीं, क्या हुआ, क्यों नहीं अब तक खुल पाया? लेकिन उसके पहले तो गोवा में हादसा हो गया। अब गोवा में जो हादसा हुआ वो हमारे गुप्तेश्वर बाबाओं के मुताबिक उस द बर्च वाला द बर्च जो रोमियो लेन का ब्रांच है, उसके मालिक झारखंड के रांची के बड़े व्यवसायी रुपेश साहू जी हैं। अब रुपेश साहू जी का पारिवारिक व्यवसाय शराब का है या रुपेश साहू जी के और भी व्यवसाय हैं, ये तो फिर जांच में पता चलेगा। लेकिन गोवा और रांची का कनेक्शन तो भैया एस्टेब्लिश हो गया। अब देखिए जांच में और भी जो खुलासे होंगे, जो भी परतें आएंगी, वो सब हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सनसनी नहीं, सच्चाई यही हमने बताया है कि आज मुख्यमंत्री के दिल्ली में होने का पोस्ट अमित महतो ने किया है। अब अमित महतो ने क्या सोचकर ये पोस्ट किया? क्या सचमुच में मुख्यमंत्री दिल्ली चले गए? उनके साथ अमित महतो, कुणाल सारंगी और कल्पना सोरेन भी मौजूद हैं, या फिर ये पोस्ट बस इसी तरह सियासी हांडी पर उबाल को बढ़ाने के लिए डाला गया? जो कुछ भी है वो तो खुलकर आ ही जाएगा। हाँ, द बर्च बाय रोमियो लेन के करता धरता इन्वेस्टर रांची के कारोबारी रुपेश साहू हैं, ये भी एक बड़ी खबर है। चलिए, जांच एजेंसियां तो तलाश ही रही हैं द बर्च के मालिक को। अब द बर्च के मालिक रांची के रुपेश साहू नहीं हैं तो उनका इंस्टा अकाउंट, बाकी अकाउंट सब प्राइवेट कैसे हो गया? अचानक वो गायब कैसे हो गए? ये भी तो सवाल उठता है। जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी पता चलेगा, जो कुछ भी खुलासे होंगे, सब हम आपको बताएंगे। बस आप देखते रहिए द बेबाक कौशलेंद्रा शो। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। जोहार।